अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 2 वैल्यूज़ गिवन है 16 एंड 24। हम इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 16 इवन नंबर है, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8s आर 16, अगेन 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। इसी तरह से हम 24 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 6s आर 12, 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3। अब हम लोग इनको इस तरह से लिखते हैं, हेडिंग देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 2 2 2 एंड 2, इनको हम लोग इस तरह से 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख लेंगे। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख लेंगे ऐसे। अब हम इसमें कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। ये 2 कॉमन है, इसी तरह से ये 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 3 अनकॉमन है, यानी कि ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। अब अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि जो फैक्टर्स रह गए हैं जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिखना है। अनकॉमन फैक्टर्स हैं 2 क्रॉस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ऐसे। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आए थे हमारे पास 8 एंड अनकॉमन 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 6 48 आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।